हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ नागपुरी का राम बनकर टेस्ट सीरीज़ नंबर 6। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 5 टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर चुका है और ये हमारा सिक्स्थ जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आई थिंक आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प कर रहा होगा आपकी तैयारी में। तो चलते हैं हम और इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोलता है? घो घो रानी सुपली भर भर पानी, घो घो रानी ठेहुना भर भर पानी, देवल गीत का संबंध बताओ। तो इसका संबंध किससे है? ठीक है, ये गीत का संबंध किससे है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी सारे पूछे जा रहे हैं, हर सेट भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप भी इस तरीके के क्वेश्चन को रेडी कीजिए, अलग अलग तरीके के गीतों को पढ़िए और उसके टाइप को पहचानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये गीत किस तरह का है? ये गीत है खेल गीत। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? खेलते वक्त इस गीत को गाते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमरे नागपुरी जरूर पढ़ब मुदा केखो ई बात के नहीं बताओ। प्रस्तुत वाक्य में कौन समानाधिकरण करण अव्यय है के? ठीक है, समानाधिकरण अव्यय है के इसमें से कौन? ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये आंसर है हमारा मुदा। ठीक है, मुदा। ठीक है, कौन है? समानाधिकरण अवयव है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, रहस्य नामक निबंध केकर कलम से लिखल जाए है। तो रहस्य नामक जो कलम जो क्या है निबंध है वो किसके कलम से लिखा गया है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है बीपी केसरी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, भाई की बाचलक जिया मोर कहनी का रचनाकार के है क्या? तो भाई के बाचलक जिया मोर के रचनाकार कौन है? हरिनंदन राम। कौन है? हरिनंदन राम। ठीक है, नेक्स्ट है, लोपाई छंद नामक किताब कौन नागपुरी विद्वान द्वारा लिखल जाए है? तो लोपाई छंद किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर जी के द्वारा। नेक्स्ट है, जे जनाना गीत कविता लिखेला ओके कौन नाम से जानल जाएला? तो जे जनाना गीत कविता लिखेला ओके कौन नाम से जानल जाएला? तो कि जानल जाएला कवित्री के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या है? सभी गलत है। ठीक है, सभी ऑप्शंस गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देवल कोनो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, सहिया माय नामक नागपुरी कहनी में कौन गच के महत्व दिल जाए है? तो सहिया माय में किसको महत्व दिया गया है? डुमर गच को। ठीक है, किसको दिया गया है? डुमर गच को। नेक्स्ट है, कांटी कहनी संकलन कर प्रकाशक के है के? ठीक है, तो कांटी कहनी संकलन के प्रकाशक कौन है? ठीक है, तो ये कौन है? नागपुरी संस्थान। कौन किया है? कहाँ से किया गया इसका प्रकाशन? नागपुरी संस्थान से। ठीक है, कांटी नामक कहनी का। ठीक है, नेक्स्ट है, महंत खांसी नामक नागपुरी कवि का रचना कौन काव्य प्रवृत्ति से बगरा प्रभावित आहे? तो महंत खांसी जी का जो काव्य प्रवृत्ति है वो किससे प्रभावित है? ठीक है, तो किससे प्रभावित है ये? तो ये प्रभावित होता है निर्गुण भक्ति से। ठीक है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो महंत खांसी है वो निर्गुण भक्ति में ही ज़्यादातर रचना किए हैं। नेक्स्ट है, महादान नामक नाटक कृति कौन विषय से संबंधित आहे? कौन? महादान। महादान किससे संबंधित है? तो महादान संबंधित है आपका पौराणिक कृति से। ठीक है, किससे संबंधित है? पौराणिक विषय से संबंधित है। जो महादान है ये किससे, इसका विषय क्या है? पौराणिक। ठीक है, पौराणिक विषय है। नेक्स्ट है, बन हरिणी कर बेटा कौन किस्म कर कहानी लिखे? तो बन हरिणी कर बेटा किस तरह का कहानी है? ठीक है, तो ये है फेबुल। अब आप लोग अगर पढ़े होंगे कि जो लोक कथा का टाइप होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप होता है, उसमें एक होता है फेबुल, एक होता है फेरी टेल्स, एक होता है लीजेंड। ठीक है, एक होता है मिथ। ठीक है, तो यहाँ पे फेबुल का मतलब क्या हो जाता है? फेबुल का मतलब होता है पशु पक्षी से संबंधित कथा। ठीक है, पशु पक्षी से संबंधित कथा, जिसमें ऐसा कभी आप सुने होंगे कि किसी कहानी में कि कोई पशु है, कोई पक्षी है, वो बात कर रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा चित्रण किया जाता है तो उसको बोलते हैं लोग फेबुल, पशु पक्षी से संबंधित कथा को बोला जाता है। ठीक है, चलो तो इस बात को याद रखिएगा आप। चलिए, फेरी टेल्स में किसको रखा जाता है? जिसमें परी या अप्सरा का बात होता है उसको बोलते हैं फेरी टेल्स। ठीक है, लीजेंड मतलब कोई सेनानी के बारे में या फिर कोई विख्यात जो महान हस्ती हुए हैं उनके बारे में, या स्वतंत्रता सेनानी, इन लोगों के बारे में जब कोई कहानी होता है उसको बोलते हैं लीजेंड। ठीक है, और मिथ हो जाता है आपका जैसे कि किसी भगवान, जैसे आपका
जो बृहस्पतिवार को जो पूजा होता है, ठीक है, तो उसका जो कथा होता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि सावित्री पूजा हो तो उसका जो कथा है, ठीक है, तो ये सभी किस में आते हैं, मिथ में आते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है कौन लोक सुभाषित भाग के वाक्य अंश मानल जाएगा। तो कौन लोक सुभाषित भाग को वाक्य का अंश माना जाता है, ठीक है, तो ये कौन सा है, तो ये हो जाता है हमारा मुहावरा, ठीक है, क्योंकि मुहावरा को हम लोग वाक्य में ही यूज़ करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। नेक्स्ट है रौरे जोन मौके नागपुरी पढ़े कई रही, ई वाक्य में जून का है कि, तो जून क्या है, मैं इससे पहले भी आपको बताई हूँ जून के बारे में कि जून क्या है, निपात है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, निपात। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कौन नागपुरी कवि के फगुआ गीत कर सबसे बड़ कवि मानल जाए है। तो फगुआ गीत का सबसे बड़ कवि किसको माना गया है, घासीराम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, कौन नागपुरी कवि के हमरे नागवंश कर 50वां राजा रूप में जानेला। तो किसको जानते हैं, आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है, रघुनाथ रेडपति को। और यहाँ पे तीनों ऑप्शन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देवल कोनोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो नाटक के कौन किस्म का साहित्यिक विधा मानल जाएगा। रेडियो नाटक किस तरह का साहित्यिक विधा माना जाता है, ये माना जाता है श्रव्य काव्य, क्योंकि रेडियो नाटक को हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है, तो सुनने से ही बना श्रव्य, ठीक है, काव्य, तो श्रव्य काव्य इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एकदम उल्टी मत ई कविराज कर, जर कर रोगी के दही खियाए और बेस करे, प्रस्तुत बात कर संबंध कौन कहने से आया है। तो इस बात का संबंध किससे आया है, ठीक है, इसका संबंध किससे है, रद्दी कागज से, किससे है, रद्दी कागज से। नेक्स्ट है छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ कौन पत्रिका कर प्रकाशन करत रहे। तो किसका प्रकाशन करता था, छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ, ये करता था आपका डहर नामक पत्रिका का प्रकाशन करता था, छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ, ठीक है। नेक्स्ट है अबगा शब्द कर विलोम शब्द का हो, अबगा, ठीक है, तो अबगा का विलोम शब्द क्या होता है, मेसा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैं बताई हूँ कि अबगा का मतलब क्या होता है, अलग अलग, क्या होता है इसका मतलब, अलग अलग, और मेसा का मतलब क्या हो गया, सेम, ठीक है, मतलब मिक्स, इसका मतलब क्या हो गया, मिक्स, ठीक है, तो अलग अलग का विलोम या उल्टा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रद्दी कागज कहने में दो ठो नचनी कर बात करल जाए है, ये नचनी कहाँ से लानल जा रहे, तो ये नचनी कहाँ से लाई गई थी, बुंडू से। नेक्स्ट है बिंछिया कहनी में दिगवार कर का नाम रहेला, दिगवार का क्या नाम था इसमें, बिंछिया कहनी में। आप लोग कहानी पढ़े होंगे, सभी लोग कहानी पढ़ ली चुके होंगे आई थिंक, तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पंडरा तो नहीं है, सोहराई भी नहीं है, ठीक है, देवराज भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, देवल कोनोनी। नेक्स्ट है कौन साहित्यकार कर कलम से करम महात्मा कहानी प्रकाशित हुए, करम महात्म्य, तो किसे प्रकाशित किया गया है, ये धनीराम बख्शी जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बोलता है कौन नागपुरी कहने में मूत पात्र घाटो चरई कर वर्णन करी है। जो मूत पात्र है ना, वो घाटो चरई के बारे में वर्णन किया है, तो ये कौन सा कहानी से लिया गया है, तो ये मांडिक कहानी से लिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट है ठाकुर विश्वनाथ शाही के फांसी कौन गज में देवल जा रहे हैं, तो कौन सा गज में दिया गया था फांसी उनको, आप लोग बताइएगा, ठीक है, आप लोग सभी लोग बताइएगा, रांची से संबंधित है, ठीक है, कि कौन से पेड़ में उनको फांसी दिया गया था। आंसर उसका हो जाएगा देवल कोनोनी, आम नहीं है, पीपल भी नहीं है, फुटकल भी नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग झारखंड जीएस में भी पढ़े होंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कौन नागपुरी कहनी में पारो कर मनोविज्ञान कर वर्णन कर जाए है, तो किसमें किया गया है, ये भाग नामक कहनी में, ठीक है। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर प्रदर्शन में बहुरन सिंह कर भूमिका के कैर हैं, बहुरन सिंह का भूमिका कौन निभाए हैं यहाँ पे, आशुतोष राय, कौन किए हैं, आशुतोष राय। नेक्स्ट है रंजन कौन नागपुरी कहनी में गिटार बजा कर काम करेला, तो गिटार बजाने का काम किसने किया गया है, क्रिसमस का सांझ में, ठीक है, क्रिसमस का सांझ नामक कहने में। नेक्स्ट है नागपुरी सदानी रीडर नाम से मिलक वाला किताब के लिखे, नागपुरी सदानी रीडर, ठीक है, ये किताब का नाम है, तो इसको कौन लिखे हैं, इसको लिखे हैं पीटर शांति नौरंगी जी। नेक्स्ट है कौन भारतीय प्रशासनिक अधिकारी नागपुरी साहित्यकार भी रहे, तो कौन भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है,
कौन से भारतीय प्रशासनिक अधिकारी नागपुरी साहित्यकार भी थे? तो ये कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द्वारकानाथ सिंह। कौन थे? द्वारकानाथ सिंह। नेक्स्ट है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में कौन अंग्रेज कमिश्नर है? तो अंग्रेज कमिश्नर कौन है यहाँ पे? डाल्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन विदेशी ईसाई पादरी गद्य विकास की शुरुआत करे ना? तो गद्य विकास की शुरुआत कौन करते हैं? पी इडनेस। कौन करते हैं? पी इडनेस। नेक्स्ट है, रुगड़ा खुखड़ी शीर्षक कहानी संग्रह होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, रुगड़ा खुखड़ी शीर्षक कहानी संग्रह में क्या ठो कहानी संकलित है? तो रुगड़ा खुखड़ी में कितना कहानी संकलित है? तो यहाँ पे टोटल 25 कहानी संकलित है। कितना? टोटल 25। ठीक है, नेक्स्ट है, मिलान करो, इसमें मैच करना है आपको। ठीक है, देखिए बोलता है कि जेठ मास अति, तो जेठ मास अति किसके द्वारा लिखा गया है? भरत नायक के द्वारा। नागपुरक भाईमन, नागपुरक भाईमन किसके द्वारा लिखा गया है? भीम महतो के द्वारा। सनमत 65 साल, ये किसके द्वारा लिखा गया है? दिग्पाल रामदेव धरिया। और सावन घटा किसके द्वारा लिखा गया है? सावन घटा नईमुद्दीन मिर्जा हाजी के द्वारा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, देख रहे हैं आप? चलिए, तो ये हो गया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है, लोक कथा बिलपई रानी अनुसार बिलपई रानी कौन लोक अप्सरा रहे? तो कौन से लोक की अप्सरा होती है? अप्सरा, देखिए यहाँ पे अप्सरा होना चाहिए। ठीक है, कौन से लोक की अप्सरा होती है वो? तो वो होती है इंद्रलोक की अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के लेखक में स्वर वर्ण कर विशेषता होएला। ठीक है, तो भाषा के लेखक में स्वर वर्ण कर विशेषता होएला। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्वर वर्ण का विशेषता होता है? तो मात्रा में। ठीक है, इसमें मात्रा में। तो स्वर वर्ण में हम किसका यूज़ करते हैं? मात्रा का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में, देवल में से कौन विशेषता लोकगीत से जुड़ला होएला? तो लोकगीत का आपको क्या बताना है? विशेषता बताना है। तो पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि लोकगीत कैसा होता है? मुजबानी चलता है, बोली रूप में होता है और काव्य शास्त्रीय बंधन से दूर होता है। तो आंसर हो जाएगा देवल 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है, अक्षर, जो अक्षर होता है, अक्षर कौन तरह का व्यंजन वर्ण है के? ठीक है, तो अक्षर कौन तरह का व्यंजन वर्ण है? तो यह संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अक्षर त्र ज्ञ स्र। ठीक है, अक्षर त्र ज्ञ और स्र, ये सभी क्या है? ये सभी संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नागपुरी भाषा कर किताब नागपुरी भाषा कर विकास कौन रूप में होले हमरे के बगरा लाभ आहे? तो किस रूप में होना चाहिए इसको? राष्ट्रभाषा के रूप में। ठीक है, तो कोई भी भाषा अगर ऊपरी स्तर पर बढ़ता जाता है तो उसका हम लोग को ज़्यादा लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा की विशेषता का है क्या? नागपुरी भाषा का विशेषता क्या है? ठीक है, तो ये भाषा कैसा होता है? कोमल भाषा है। ठीक है, इसको बहुत मधुर और कोमल भाषा माना गया है। तो इसका विशेषता क्या हो जाएगा? कोमल ध्वनि। नेक्स्ट है, असुर कन्या नाम से मिलिक वाला नागपुरी का नाटक कौन विषय पर आधारित है? तो असुर कन्या एक क्या है? नाटक है। क्या है? एक नाटक है। और पूछ रहा है कि इसका विषय क्या है। ठीक है, इसका विषय क्या है? इसका विषय क्या है आपका? पौराणिक। इसका विषय क्या है? पौराणिक। नेक्स्ट है, जे नाची से बाची देवल स्लोगन कौन किस्म कर बात के बताएगा? तो किस तरीके की बात को बताता है? ये बताता है, हमरे घर संस्कृति के बढ़ावा देख चाहिए। हमारे घर संस्कृति क्या करे चाहिए? बढ़ावा देख चाहिए। नेक्स्ट है, खुखड़ी रुगड़ा नामक साहित्यिक कृति कौन रचनात्मक विधा में मिलेला? तो खुखड़ी रुगड़ा किस रचनात्मक विधा में मिला है? ठीक है, तो ये किस तरीके का है? कहानी संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है, नागपुरी प्रचारिणी सभा कर संरक्षक और संस्थापक के रहे? तो कौन थे? नागपुरी प्रचारिणी सभा के संरक्षक और संस्थापक कौन थे? तो ये थे लाल रणविजयनाथ शाहदेव। नेक्स्ट है, कौन नागपुरी कहनी कर रचनाकार शारदा प्रसाद शर्मा है? क्या? तो शारदा प्रसाद शर्मा क्या लिखे हैं? लिखे हैं बिंसिया नामक कहानी। ठीक है, नेक्स्ट है, धनी राम बख्शी कहाँ से नागपुरी साहित्य कर परिधि में लागल रहे? ठीक है, धनी राम बख्शी कहाँ संबंधित थे? ये चाईबासा से। ठीक है, चाईबासा से अपना नागपुरी साहित्य को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे ये। नेक्स्ट है, रंथु कौन नागपुरी कहनी कर पात है के?
तो रंथु, देखिए आपको दो कहानी में रंथु आया, एक चौथारोद में और एक मांदी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर दोनों होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आंसर गलत दिया, मतलब ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मांदी भी आंसर होगा और एक चौथारोद भी आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों में रंथु है मेन पात्र, ठीक है। चलिए यहाँ पे मांदी भी आंसर होगा और एक चौथारोद भी। नेक्स्ट है, जगत जननी नामक कविता कौन काल का रचना में लिखल है के? जगत जननी, ठीक है। तो ये कौन सा काल का रचना में लिखा हुआ है? आधुनिक काल में, ठीक है। नेक्स्ट है, रघुनाथ नृपति कर गीत रचना कर मुख्य विषय का है के? रघुनाथ नृपति के जो गीत रचना है उनका मुख्य विषय क्या होता है? पावस वर्णन, पावस वर्णन। पावस जो गीत तब कब गाया जाता है? पावस का मतलब है बरसात, ठीक है, वर्षा ऋतु से संबंधित गीत, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिसमस का सांझ कहने में के मन टोकन स्ट्राइक कर रहे हैं? तो कौन लोग टोकन स्ट्राइक किया हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शिक्षक विभाग बोला गलत है, चिकित्सा विभाग गलत है, राज्य विभाग गलत है। कौन सा विभाग किया था? बिजली विभाग के लोग, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा देवल कोनो नहीं। आंसर ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक साहित्य में लोक का मतलब होएला, तो लोक का मतलब क्या होता है? लोक का मतलब होता है आम जनता, सही है। सभ्यता से दूर रह वाला जनता, सही है। जनमानस, सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका देवल सौ, मतलब लोक जनमानस सभ्यता उसी को बोला जाता है हमको क्या, कि लोक का अर्थ यही है, ठीक है। लोक का अर्थ क्या होता है? आम जनता या जनमानस, ठीक है। चलिए, सभ्यता से दूर रहने वाला आम जनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन किस्म कर काव्य रूप के दृश्य काव्य कहल जाएगा? तो दृश्य का मतलब क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये नाटक, रेडियो नाटक श्रव्य काव्य होगा, ठीक है। और नाटक क्या होगा? हमारा दृश्य काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अप्रैल 1858 16 अप्रैल 1858 के कौन क्रांतिकारी के फांसी देवल जा रहे हैं? तो किसको फांसी दिया गया था इस दिन? दिया गया था ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दिया गया था 16 अप्रैल 1858 को, ठीक है। नेक्स्ट है, हेसवा ईसन सोच कि टेकवा ईसन टेढ़ा, खरच जानो अढ़ाई तो कमाई जानो डेढ़ा, ठीक है। तो प्रस्तुत गीत कड़ी कौन लोक कथा का शुरुआत से संबंधित है? तो ये जो गीत है ये किस लोक कथा के शुरू में लिखा गया है, ठीक है। किस में लिखा गया है? कमल और केतकी में। नेक्स्ट है, क्रिसमस कर सांझ कहानी में पीटर कौन काम से जुड़ला है? तो पीटर क्या काम करता था उसमें? दर्जी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नागपुरी लोक कथा में राजा का नाम भुवन भर होएला? तो भुवन भर किसमें नाम था? कमल और केतकी में, ठीक है। नेक्स्ट है, आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। ये परिभाषा कहाँ देवल जाए? तो यह परिभाषा कहाँ दिया गया है? यह परिभाषा दिया गया है नागपुरी लोक साहित्य में। किसमें दिया गया है? नागपुरी लोक साहित्य में। अब ये नहीं पूछा कि ये परिभाषा कौन दिया है, ये पूछा है कि ये परिभाषा कहाँ दिया गया है। तो कहाँ दिया गया है? नागपुरी लोक साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिश्नर डाल्टन कौन नागपुरी कृति कर मुख्य पात्र है? तो कमिश्नर डाल्टन कौन सा नागपुरी कृति से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके नाटक से, ठाकुर विश्वनाथ शाही से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है कि जे गीत परंपरा मुँह जवानी चलेला ओके कौन किस्म का गीत कहल जाएला? तो उसको किस तरह का गीत कहते हैं हम लोग? लोकगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लोकगीत कर सबसे बड़ संकलन के तैयार कई हैं? तो सबसे बड़ा लोकगीत का संकलन कौन तैयार किए हुए हैं? तो ये तैयार किए हैं आपके डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी, पीपी केसरी जी, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन नागपुरी राग में कली कर होए शोभा मानल जाएगा? ठीक है, तो कौन सा नागपुरी राग में कली का होना शुभ माना जाता है? किसमें होता है ये? मर्दाना झूमर में। देखिए मर्दाना झूमर मतलब जो पुरुष है उनका झूमर, ठीक है। और उसमें कली एक फीमेल होती है, जो यही कली एक सिंगल फीमेल होती है, जिसको क्या होता है मर्दाना झूमर में अलाउ होता है डांस करना, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? कली बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चंडी नाम से मिलने वाली राजकुमारी कौन राजा का रानी रहे? तो कौन से राजा की रानी थी ये? भुवन भर की, ठीक है। नेक्स्ट है, नागपुरी काव्य में सबसे पहले कौन विधा कर काव्य रचना हमरे बीच आलग?
तो नागपुरी काव्य में सबसे पहले कौन विधा कर काव्य रचना हमारे बीच आए रहे? तो कौन तरह का था ये? गीत। ठीक है, गीत सबसे पहले हमारे बीच में आया था। नेक्स्ट है, कौन नागपुरी लोक कथा में राजा हरिणी के जेहल भितरे छुएला? ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? बन हरिणी कर बेटा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है? बन हरिणी कर बेटी, तो हड़बड़ा के गलती मत कर लीजिएगा। ठीक है, बन हरिणी कर बेटा करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलपैत रानी नामक लोक कथा कौन किताब में संकलित है? तो किस में संकलित है ये? किस में संकलित है ये? नागपुरी लोक साहित्य में। किस में संकलित है? नागपुरी लोक साहित्य में। नेक्स्ट है, देवल में से कौन व्यंजन कहूँ कहूँ ध्वनि परिवर्तन करेला? तो इनमें से कौन सा व्यंजन है जो कहीं कहीं पे अपना ध्वनि को परिवर्तित कर लेता है? ठीक है, तो ये कौन है आपका? य। मैं बताई थी कि यह कभी कभी क्या बन जाता है? ज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे रहता ल तो ल कभी कभी र में परिवर्तित हो जाता है और व कहीं कहीं पे ब में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इन तीनों का हम लोग ध्यानपूर्वक नागपुरी में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 बोलता है, केकर आधार पर नागपुरी के 5 संज्ञा हैं। केकर आधार पर नागपुरी में 5 संज्ञा हैं। तो किसके आधार पर? तो क्या किसके आधार पर है? ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपका शब्द के आधार पर गलत है, प्रकृति गलत है, संस्कृति गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा देवल कोनो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बन हरिणी कर बेटा शीर्षक कथा अनुसार मेनका केकर अप्सरा रही? तो मेनका किसकी अप्सरा थी? इंद्र भगवान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंझाइन गीत गावे कर परंपरा कौन तरह कर गीत भाग में आवेला? ठीक है, तो झंझाइन गीत गाने का परंपरा कौन तरह का गीत का भाग होता है? तो किस तरह का गीत का भाग होता है? ये होता है जन्म गीत। ठीक है, झंझाइन हो गया, लल्ला हो गया। ठीक है, तो इस तरह का गीत हम लोग कब गाते हैं? जन्म के समय में गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन काव्य रचना में झारखंड कर वीर धीर जगाए कर बात करल जाए? तो झारखंड के वीर धीर को जगाने का बात कहाँ किया गया है आपका? जगह जगह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन मासे करैली फूली रे, सावन मासे करैली फूली गेल रे, करैली फूली गेल, खोपा बांधो रे सिनेमा देखे जाब। प्रस्तुत गीत कौन विषय पर से संबंधित है? ठीक है, तो किस विषय से संबंधित है ये? तो ये संबंधित है श्रृंगारिक गीत। ठीक है, तो यहाँ पे श्रृंगार वर्णन किया गया है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? श्रृंगारिक गीत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासी गीत काव्य कर परंपरा केकर द्वारा होएला? तो उदासी गीत कौन गाता है? तो ये गाता है जो बड़े लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग, उनके द्वारा, तो बड़ मन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीज अंसारी नामक कवि कौन रचना हमरे लिए लिखे? तो अजीज अंसारी कौन सा रचना लिखे हैं? मुलुक भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन घटा नामक काव्य रचना में कवि कौन ऋतु कर वर्णन कर रहे हैं? तो सावन घटा में किसका वर्णन किया गया है? पावस ऋतु का, मतलब वर्षा ऋतु का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 75 बोलता है, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी आर्य भाषा कर इतिहास अनुसार नागपुरी के कौन अभ्रंश से विकसित माने ना? कौन से अभ्रंश से विकसित मानते हैं इसको? मागधी अभ्रंश से। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिसमस का सांझ कहानी में रंजन केकर बेटा रहे? तो रंजन किनका बेटा रहता है? पीटर जी का। ठीक है, पीटर का। नेक्स्ट है, रुगड़ा खोखड़ी कहानी संकलन कर संपादन कौन विद्वान द्वारा हुए हैं? तो रुगड़ा खोखड़ी का संपादन कौन किया है? ठीक है, तो किनके द्वारा किया गया है ये? शकुंतला मिश्र और डॉक्टर गिरधारीराम गोंझू जी के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 बोलता है, वन मानुष कौन समास से संबंधित पद है के? तो वन मानुष कैसे संबंधित है? ये संबंधित है तत्पुरुष समास से। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन राग में पुरुष प्रधान राग मानल जाएगा? तो कौन राग के पुरुष प्रधान राग मानल जाएगा? किसको माना जाता है पुरुष प्रधान? फगुआ को। फगुआ मतलब होली के समय जो गाया जाता है। ठीक है, उसको पुरुष प्रधान राग है। ठीक है, फगुआ कौन सा है? पुरुष प्रधान राग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हमरे कर बड़ बेटी कतई दिन मामा घरे रही ओके अब हियाँ ले आने चाहिए। प्रस्तुत संवाद कौन कहनी से लेवल जाए? तो ये किससे लिया गया है? मनपूरन से। ठीक है, नेक्स्ट है, भाई कहनी में कौन पात्र बड़ सुशील और नेक रहे? तो कौन थी नेक और सुशील? तो ये कौन थी? पारो। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड सरकार कर बदले कुछ लोक कथा संग्रह करल जाए है, वो किताब कर का नाम है के? तो उस किताब का नाम क्या है?
नागपुरी लोक साहित्य गोछा। ठीक है, तो इसका संकलन कौन किया है? इसमें लोकगीतों लोक कथा का संग्रह कौन किया है? झारखंड सरकार। ठीक है, इसका नाम क्या है? इस बुक का नाम नागपुरी लोक साहित्य गोछा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 बोलता है रंग नाम से मिलने वाला गीत परंपरा कौन राग कर उपभेद है के? तो रंग किसका उपभेद है? फगुआ का। देखिए फगुआ मतलब होली के समय में बताई थी, और उस समय हम लोग क्या करते हैं? होली खेलते हैं, रंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो रंग को किसका उपभेद माना गया है? फगुआ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया एक फुलवारी शीर्षक काव्य रचना केकर द्वारा लिखल जाए? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए प्रमोद कुमार राय जी के द्वारा ये नहीं लिखा गया है, दुर्गानाथ राय जी के द्वारा नहीं लिखा गया, CDC भी नहीं लिखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा देवल कोनोनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया एक फुलवारी फल फूले पारी पारी। ठीक है, दुनिया एक फुलवारी फल फूले पारा पारी फूल के झरेला कैसन फूल के झरेला धीरे धीरे लता पता फूल से भरेला माली मन में हासेला होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो प्रस्तुत गीत कड़ी कर रचनाकार के हैं? कहते इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं क्षितिज कुमार राय। ठीक है, तो इसको लिखने वाले कौन है? क्षितिज कुमार राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माली पटावे पानी ओके अपन शिशु जानी जतन करेला कैसन जतन करेला एके एके सोची सोची चूम के तोरेला माली मन में हासेला। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति कौन काव्य शीर्षक से लेवल जाए? तो अभी जस्ट पढ़े हम लोग, किससे लिया गया है? ये इसके ऊपर दिया हुआ था आपको शीर्षक का नाम। ठीक है, तो ये हो जाएगा दुनिया एक फुलवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के फूल मानो मरण के सुता जान सृष्टि के माला रचाई सृष्टि के माला प्रस्तुत काव्य पंक्ति कर रचनाकार के है क्या? इसके रचनाकार कौन है? क्षितिज कुमार राय। दुनिया एक फुलवारी का ही ये पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है पूरब पश्चिम बंदी उत्तर दक्षिण आरो बंदी सरक पताल है जग जीवन दया कर पतित पावन प्रस्तुत काव्य पंक्ति रघुनाथ विपत्ति कौन रचना शीर्षक में लिखें? तो ये जो लाइन है रघुनाथ विपत्ति के द्वारा किस रचना में लिखा गया है? किस में लिखा गया है? वंदना में। ठीक है, किस में लिखा गया है? वंदना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, इसमें बोलता है कि हरि तजी जब मथुरा गेल नामक शीर्षक कौन कवि का रचना है कि? तो किसका रचना है ये रचना है बरजूराम जी का। सॉरी, हरि तजी जब मथुरा गेल ये किसका है? रघुनाथ विपत्ति जी का है। ठीक है, किसका है? रघुनाथ विपत्ति जी का, हरि तजी जब मथुरा गेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपे ते जखन कोरेछी मन धरती कातर लोटी छे कान गर्बे ना हेरी तारे सेई अपराध फलीले सजनी पिया छोड़ी गेल मोर आजू नागर मन परे प्रस्तुत। ठीक है, तो ये क्या है? गीत रचना का पाठ है। बोलता है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति रघुनाथ विपत्ति द्वारा लिखल जाए। ठीक है, तो इसका संबंध कौन काव्य शीर्षक से आए? ठीक है, तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति रघुनाथ विपत्ति द्वारा लिखल जाए, इसका संबंध कौन काव्य शीर्षक से आए? तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आपका हरि तजी जब मथुरा गेल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा 91। बोलता है पोड़िलो बरखा ऋतु, ये ऋतु होना चाहिए, पोड़िलो बरखा ऋतु नामक काव्य शीर्षक कौन कवि द्वारा लिखल जाए? तो किसके द्वारा लिखा गया है? रघुनाथ विपत्ति जी के द्वारा। नेक्स्ट है कौन नाटक में मुनादी कर्ता कर इस्तेमाल करल जाए? तो किस में किया गया है? ये आपका ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक नाटक में। नेक्स्ट है कौन नागपुरी भाषा कर तुलनात्मक अध्ययन अन्य भाषा से कई रहे? तो किसमें किया गया है तुलनात्मक अध्ययन नागपुरी भाषा का? कौन किए हैं? पीटर शांति नौरंगी। ठीक है, नेक्स्ट है देवल में से कौन उनार्थक शब्द का उदाहरण है? तो उनार्थक शब्द कौन है यहाँ पे? लोटनी। ठीक है, कौन है? लोटनी। मैं इससे पहले भी बताई हूँ उनार्थक शब्द के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है देवल में से कौन रीतिवाचक क्रिया विशेषण है के? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन है? रसे रस। ठीक है, नेक्स्ट है
ये बताता है करने का तरीका को, किसी भी काम को करने के तरीके को बताता है, ठीक है। तो कोई भी काम रसे रस हो रहा है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रसे रस, ठीक है। नेक्स्ट है, देवल में से कौन स्त्रीलिंग से संबंध रखेला। तो स्त्रीलिंग से संबंध कौन रखता है? देखिए, गरु नहीं है, फालो भी नहीं है, अंडा भी नहीं है, कौन है? ढाई। ढाई किसको संबोधित कर रहा है? स्त्री को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, बोलता है देवल में से कौन गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन है? करिया गुण को बता रहा है, उजर भी गुण को ही बता रहा है, कलवा बेरा, ठीक है, तो ये भी गुण को ही बता रहा है, ठीक है। तो देवल 100 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीहा नामक ललित निबंध रचना किसके द्वारा करल जाए। तो तीहा जो है एक निबंध रचना है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया बीपी किस्सी जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, धनी राम बख्शी कौन रूप में हमरे भी जानल जाए ना। तो धनी राम बख्शी किस रूप में जाने जाते हैं? कवि के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि जो नागपुरी में व्यवहार होवला कै ठो वर्ण आहे। ठीक है, नागपुरी लिपि में कितने वर्ण सम्मिलित हैं? तो कितने हैं? 33, ठीक है। नागपुरी देवनागरी लिपि जो नागपुरी में व्यवहार होएला क्या ठो वर्ण आता है? तो उसमें 33 आता है, ठीक है। नागपुरी कितने का यूज़ करता है? 33 का यूज़ करता है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये 100 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट होता है फिर से। तो ये टेस्ट सीरीज़ हमारा 6 था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी टेस्ट सीरीज़ को देख रहे होंगे और जितने क्वेश्चंस आपके लिए नए होंगे उनको बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, जो आपको एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप इन वीडियोज़ को देखते रहिए और अपना रिविज़न को और भी अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो आप लोग को अगर ज़रा सा भी मेरा चैनल हेल्पफुल होगा आपके स्टडी के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए, जो आपको बार बार सर्च करना नहीं पड़ेगा कि वीडियोज़ आया या नहीं आया, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए, अभी के लिए मैं यहीं तक रखती हूँ।